नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी, तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी शानदार, जानदार और मजेदार क्लासें होती है। क्योंकि प्यारे साथियों, यहां पर हम कम समय में ज्यादा मैटर करेंगे और इतना अच्छा मैटर करने वाले हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, इन नोट्सों से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर इन नोट्सों से बाहर क्वेश्चन आएगा तो किसी को आएगा नहीं। जी हां, किसी को आएगा नहीं। और मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से भी बता रहा हूं, अनुच्छेद का रिवीजन भी आपको करवा रहा हूं और एक एक बेहतरीन तरीके से आपको याद करवा रहा हूं इन नोट्सों के माध्यम से। अब तक हमारी 3 क्लासें हुई है। 2 क्लासों में हमने राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट कर लिया और हमने राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आप सभी को पता होगा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये 3 क्लासें आप देख सकते हैं। और आज की हमारी नंबर क्लास रहने वाली है 4 नंबर क्लास। कौन सी क्लास रहने वाली है प्यारे दोस्तों? 4 नंबर आज हमारी क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, राज्यपाल एक बार हम आपको रिवीजन करा देता हूं। जो नए साथी जुड़े हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, उन्हें भी पता चल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। और जो पुराने साथी यहां पर जुड़े हुए हैं, पुराने अभ्यर्थी यहां पर जुड़े हुए हैं जिन्होंने तीनों क्लासें देखी है, उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। मात्र 4-5 मिनट में हम रिवीजन कर लेंगे। तो पहले 4-5 मिनट रिवीजन करते हैं। तो देखिए, राज्यपाल, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी राज्यपाल याद करने की। क्या ट्रिक थी प्यारे साथियों? राजा का नाक योगा से साफ। मैं बार बार आपका रिवीजन क्यों करा रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, यही थी ना हमारी ट्रिक। ये हुआ हमारा राज्यपाल। क्या सर राज्यपाल कंप्लीट? जी साथियों, राज्यपाल हमारा हो चुका है कंप्लीट इस अनुच्छेदों के माध्यम से। देखिए, राजा यानी राज्यपाल अनुच्छेद नंबर 153, का से कार्यपाली शक्तियां अनुच्छेद 154, ना से नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 155, कै से कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 156, योगा से योग्यता अनुच्छेद नंबर 157, से शर्तें अनुच्छेद नंबर 158 और साफ से शपथ हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 159। और जो भी पहले 3 क्लासें देख कर आए उसे तो और ही अच्छा समझ में आएगा। देखिए, राजा का नाक योगा से साफ। देखिए, राजा नाक साफ कर रहा है योग करके। क्या ये अच्छी बात है? क्या नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, ऐसा कर रहा है तो किसी ने याद दिलाया कि आप राजा हो। क्या हो? आप राजा हो। यानी फिर राजा को क्या याद आए? अपने कर्तव्य याद आए। राजा को क्या याद आए? अपने कर्तव्य याद आए। और उन्होंने, राजा ने क्या मांग ली? क्षमा मांग ली। और अपने कार्यपाली कर्तव्यों का क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। लीजिए प्यारे साथियों, यहां पर राजा का नाक योगा से साफ है। और उसके बाद हमने क्या देखा? जैसे ही राजा नाक योगा से साफ करता है तो उसे याद आते हैं अपने कर्तव्य, यानी अनुच्छेद नंबर 160। फिर क्या करता है कि मैं राजा होकर ऐसा काम कर रहा हूं, यानी फिर वो क्या करता है? क्षमा मांगता है, अनुच्छेद नंबर 161। फिर आता है हमारा कार्यपाली कर्तव्यों का विस्तार, अनुच्छेद नंबर 163, यानी क्षमा मांगकर अपने कर्तव्यों का क्या कर लेता है? विस्तार कर लेता है। यह था हमारा राज्यपाल। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री पढ़ा और राज्य मंत्री परिषद पढ़ा। राज्य मंत्री परिषद अनुच्छेद नंबर 163 एक हमने पढ़ा था और मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 पढ़ा था ना। फिर हमने अनुच्छेद नंबर 164 का पूरा पोस्टमार्टम करवाया था। किस प्रकार? देखिए, अनुच्छेद नंबर 164
एक में हमें क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति दे रखी है। कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 164(1) में क्या दे रखी है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। कौन करता है मुख्यमंत्री को नियुक्ति, राज्यपाल करता है। फिर हमने देखा अनुच्छेद 164(1) का क, अनुच्छेद 164 तो है, उसका भी क, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने मंत्री परिषद का आकार देखा था। मंत्री परिषद का आकार देखा, मंत्री परिषद का आकार देखा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 15% से अधिक क्या नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री सहित, ये हमने देखा। फिर हमने देखा अनुच्छेद नंबर 164(2) यानी समय में रहेंगे, यानी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद, तो सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर देखिए अनुच्छेद नंबर 164(3) हमने देखा, और 3 यानी 3 किस में आता है, शपथ में 3 अक्षर ही आते हैं ना, से पे थे 3 है, तो अनुच्छेद 164(3) हो गया। फिर हमने अनुच्छेद नंबर 164(4) के बारे में देखा। 4 किस में आता है, 4 आता है योग्यता में। किस में आता है, यो गए ये ता, कितने अक्षर हो गए, 4। देखिए 1 2 3 4, तो 164(4) में क्या हो गई, योग्यता। और 164(5) में क्या हो जाएगा, 164(5) में हो जाएगा वेतन भत्ते। क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते हो जाएंगे। यानी अब तक हमने इतना मैटर पढ़ा है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही अक्षर है ना यहाँ पर, तो 164(5) में, सॉरी यहाँ पर 4 लिख दिया, क्या सही कीजिए इसको, यहां पर क्या 164(5) है, तो क्या आ जाएंगे, वेतन भत्ते आ जाएंगे। ये हुआ हमारा अब तक का रिवीजन हो चुका है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा कौन कौन सा, एक तो उप मुख्यमंत्री और एक हम महाधिवक्ता भी कर लेंगे। तो चलिए चलते हम कहां पर, उप मुख्यमंत्री पर। तो देखिए किस प्रकार ये नोट्स हैं, इनका आपको रिवीजन करवाया गया था। यहां पर देखिए तुलनात्मक अध्ययन भी आपको कराया गया था, राष्ट्रपति राज्यपाल का पहली वाली जो क्लास है उनको देख लीजिए। चलेंगे हम हमारे आज की क्लास पर। राज्य मंत्री परिषद 164(2) देखिए 164(2) यही है, अभी आपको बताए सामूहिक रूप से। 3 में क्या है, शपथ है। 4 में क्या है, मंत्री परिषद की योग्यता, मंत्री पद की क्या हो गई, योग्यता हो गई। और यहां पर 164(5) में वेतन भत्ते आ गए। 167 में यहां पर संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख हो गया। ये बातें आपको सारी बता दी, और ये क्रम भी आपको बताया था कि हीरा सज्जा टीका देने आए हैं तुझको, और नाम पूछा, बरखा बताया नाम, फिर कहता है हीरा कहता है कि मैं नहीं करूंगा शादी। तो देख लीजिए ये आपको सारे करवा दिए। अब चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक उप मुख्यमंत्री पर। देखिए 8 मिनट हो चुकी है, रिवीजन भी कर लिया और नया टॉपिक भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले गैर संवैधानिक पद है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए अब तक हमने पढ़ा है एक तो मुख्यमंत्री, एक पढ़ा है हमने राज्यपाल। उनमें हमने क्या पढ़ा था कि संवैधानिक पद है। क्या पढ़ा अब तक है कि संवैधानिक पद है, यानी जिनका क्या कर रखा हो, संविधान में उल्लेख कर रखा हो। वो कौन सा पद होता है, वह पद जिसका संविधान में उल्लेख होता है वो कौन सा पद होता है, संवैधानिक पद होता है। और यहां पर क्या लिख रखा है, गैर संवैधानिक पद। गैर यानी नहीं है, संवैधानिक पद यानी संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं कर रखा, अपनी मर्जी से बनाए जाते, यानी संविधान में कहीं पर ऐसा नहीं लिख रखा कि उप मुख्यमंत्री होगा। उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये हमें छोड़कर न जाए, इसीलिए, ताकि इन्हें एक पद दे दिया जाएगा तो ये भी सोचेंगे कि हमें भी एक पद दे दिया और हम खुशी खुशी यहां पर रहेंगे। तो देखिए राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 नहीं प्यारे साथियों, अब 7 हो चुके हैं। कौन कौन है, देखिए सारे मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री मैं आपको बताने वाला हूं, कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन उप मुख्यमंत्री रहे। तो देखिए नंबर 1 टीकाराम पालीवाल। नंबर 1 क्या है, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो जय नारायण व्यास थे। यहां पर इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको स्टार। यानी इस टॉपिक में आपको अनुच्छेद तो याद करना नहीं, इस टॉपिक में अनुच्छेद तो आपको याद करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि यह है एक गैर संवैधानिक पद।
समझ में आया ना? गैर संवैधानिक पद यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो हमें अनुच्छेद याद नहीं करने। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन यहां से ही बनेगा, इन 7 उप मुख्यमंत्री से। नंबर 1, पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। किसके शासनकाल या किसके जो मुख्यमंत्री कौन थे इनके समय? जय नारायण व्यास थे। उसके बाद देखिए हरिशंकर भाबड़ा जी, हरिशंकर भाबड़ा जी, इनको लगा लीजिए स्टार, इनको लगा लीजिए स्टार, लगा लीजिए हरिशंकर भाबड़ा जी को, जो भैरव सिंह शेखावत के समय क्या रहे थे? उप मुख्यमंत्री रहे थे। और भैरव सिंह शेखावत जी क्या थे? राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री थे। ये बातें मैंने आपको मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में बताई थी। और देखिए बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल की बात करें तो ये अशोक गहलोत जी के शासनकाल में रहे थे। और यहां पर सचिन पायलट भी किनके समय रहे थे? यहां पर अशोक गहलोत जी के समय रहे थे। और वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा किनके समय है? भजन लाल शर्मा जी के समय है। दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ी और यहां पर विधायक बनी और उप मुख्यमंत्री बना दी गई। और प्रेमचंद बेरवा की विधानसभा सीट कौन सी है? दुद्दू। कौन सी है? दुद्दू। और भजन लाल शर्मा जी की कौन सी सीट है? सांगानेर। कौन सी है? सांगानेर इनकी सीट है, सांगानेर इनकी विधानसभा सीट है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा दोस्तों, वो देख लीजिए। क्वेश्चन यहां से बनेगा, ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री है जो भैरव सिंह शेखावत जी के समय उप मुख्यमंत्री रहे थे? ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री है जो भैरव सिंह शेखावत जी के समय उप मुख्यमंत्री रहे? टिक्काराम पालीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बेरवा या प्रेमचंद बेरवा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हरिशंकर भाबड़ा जी आ जाएगा। और कमला बेनीवाल का तो हाल ही में निधन हुआ है, तो ये तो आपको याद ही रखना है। आगे देखिए क्या है यहां पर लाइनें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए और 4th ग्रेड एग्जाम से तो एक भी क्वेश्चन इन नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। और हम बात करें पटवार की तो प्यारे विद्यार्थियों पटवार एग्जाम में भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आरएएस का जो एग्जाम हुआ था यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं नहीं कहता केवल इन्हीं नोट्सों से, सभी नोट्सों से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अधिकतर यहां से आपको देखने को मिले। 100% तो किसी में से नहीं आते, चाहे कौन सी भी भर्ती हो। हाँ 99%, 98%, 97% यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और इतना काफी है सिलेक्शन लेने के लिए। अब देखिए पहली लाइन, राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो कमला बेनीवाल थी। कौन थी? कमला बेनीवाल। और उसके बाद उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? वर्तमान में दिया कुमारी बनी है। कौन बनी है दोस्तों? दिया कुमारी। यानी अब तक राजस्थान में कुल कितनी उप मुख्यमंत्री महिला रह चुकी है या कितनी है? तो एक तो कमला बेनीवाल है और वर्तमान में दिया कुमारी है ही। प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री कौन थे? हरिशंकर भाबड़ा जी थे। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान के गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री कौन थे? हरिशंकर भाबड़ा जी थे। और वर्तमान में दिया कुमारी भी गैर कांग्रेसी है और प्रेमचंद बेरवा भी क्या है? गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री। यानी अब तक कितने हो चुके हैं? 3 गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और देखिए राजस्थान के एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे। ऐसे उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हरिशंकर भाबड़ा जी। हरिशंकर भाबड़ा जी की कितनी बातें आ चुकी अब तक है? एक तो ये गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे, एक ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान विधानसभा की बात करें तो कौन है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष? वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है। और पहले कौन थे? जेल प्रेरी के एग्जाम में आया, पहले कौन थे विधानसभा के अध्यक्ष? नरोत्तम लाल जोशी। नरों में है जो उत्तम, यानी नरोत्तम लाल जोशी इसका सही आंसर होगा अगर पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछे जाए तो। और देखिए अशोक गहलोत के एक ही कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री रहे, वैसे 3 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन रह चुके हैं? देखिए अभी मैं आपको बता के आया हूं, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल रह चुकी है। सचिन
पायलट रह चुके हैं। और कौन रह चुके हैं? एक बनवारी लाल रह चुके हैं, बनवारी लाल बेरवा रह चुके हैं। ये 3 ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो अशोक गहलोत जी के शासनकाल में रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है हमारी, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा है। बस इतना ही टॉपिक है हमारा, कौन सा? उप मुख्यमंत्री। इतना छोटा कैसे है? क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी ये क्या है? एक गैर संवैधानिक पद है। क्या है एक प्यारे साथियों? गैर संवैधानिक पद है। कौन सा? उप मुख्यमंत्री। क्या है? एक गैर संवैधानिक पद है। अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 7 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले कौन थे? टीकाराम पालीवाल। दूसरे कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? दूसरे थे हरिशंकर भाबड़ा जी। तीसरे कौन थे? बनवारी लाल बेरवा। और फिर थी कमला बेनीवाल। उसके बाद सचिन पायलट जी। उसके बाद दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। देखिए 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 हो गए ना। और अब तक कितने गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं? 3। कौन कौन से? हरिशंकर भाबड़ा जी, और कौन है? दिया कुमारी, और कौन है हमारे यहां पर? प्रेमचंद बेरवा। पहले कौन थे गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री? तो उप मुख्यमंत्री पहले थे हरिशंकर भाबड़ा जी। और हरिशंकर भाबड़ा जी और क्या रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। विधानसभा के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। और पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो कमला बेनीवाल थी। और वर्तमान में महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दिया कुमारी है। कौन है? दिया कुमारी। इस प्रकार आपको सभी ये याद होने चाहिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, कौन सा? महाधिवक्ता। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है आपको, महाधिवक्ता से। इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। और देखिए पहली लाइन, संवैधानिक पद है, यानी इसका मतलब क्या हो चुका है कि महाधिवक्ता जो पद है इसका संविधान में उल्लेख कर रखा है। क्या कर रखा है? संविधान में इसका उल्लेख कर रखा है। किसका कर रखा है? महाधिवक्ता पद का। महाधिवक्ता पद का संविधान में उल्लेख कर रखा है। तो कहां पर कर रखा है इसका उल्लेख? तो इसका उल्लेख कर रखा है भाग 6 में। भाग 6 में इसका उल्लेख कर रखा है। अनुच्छेद पूछे यानी आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 165 हो जाएगा। देखिए 153 से लेकर 153 से लेकर 100 हमने देखे 61 तक देखे थे ना, आपको याद भी करा। 162 तक राजा का नाक योगा से साफ, फिर कर्तव्य याद आते हैं, क्षमा मांगी जाती है और विस्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार 153 से 162 आपको याद करवाए थे। फिर 163 में हमने मंत्री परिषद देखा, फिर 164 में मुख्यमंत्री देखा, और आज हम पढ़ेंगे 165 अनुच्छेद, जिसमें क्या है? महाधिवक्ता। क्या है? महाधिवक्ता। भाग कौन सा? 6 भाग। भाग कौन सा? 6ठा भाग है, जिसमें महाधिवक्ता का क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है। तो देखिए ये जो महाधिवक्ता होता है ना, महाधिवक्ता जो होता है ये कार्य क्या करता है, यानी इस पद का कार्य क्या है? जिस प्रकार मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, यानी हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनका कोई ना कोई तो कार्य होता ही है। तो उसी प्रकार जो ये महाधिवक्ता जी हैं उनका क्या कार्य है? तो चलिए देखते हैं महाधिवक्ता जी क्या करते हैं। तो देखिए यह है राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। विधि का मतलब है कानून, विधि मतलब कानून, यानी सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार का तो महाधिवक्ता। महा यानी महान, अधिवक्ता यहां से आपको पता चलेगा महान धन अधिवक्ता। अधिवक्ता यानी महान है जो अधिवक्ता, यानी सर्वोच्च विधि अधिकारी किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और यह सरकार का विधिक सलाहकार, यानी कानून की कोई भी होगी ना, कानूनी कोई कार्रवाई होगी, उसमें सलाह के रूप में कार्य भी कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। अब बात आती है जिस प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो यहां पर महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा?
महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा महाधिवक्ता की नियुक्ति। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन, जहां पर लेकिन आ जाए ना उसे लगा लीजिए स्टार। लेकिन राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है, यानी राज्य की जो मंत्री परिषद है ना, वर्तमान में जो भजन लाल जी है, दिया कुमार, ये मंत्री परिषद में ही आते हैं। प्रेमचंद बिरवा हो गए, और भी मंत्री है, कोई कानून मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, ये सभी है ना, इनकी सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 165 के तहत। कौन से भाग के तहत है? भाग 6। यानी कितनी बार आपको रिवीजन करवाऊंगा प्यारे साथियों, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इतनी बार रिवीजन करवा दिया जाएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर देखिए योग्यता क्या आती है? योग्यता आती है, यानी महाधिवक्ता, यानी आपको महाधिवक्ता बनना है। मान लीजिए आपको महाधिवक्ता बनना है, आपको अब सरकारी नौकरी नहीं, आपको लगना है महाधिवक्ता। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए महाधिवक्ता की? तो देखिए, महाधिवक्ता उसी को बनाया जाता है, महाधिवक्ता उसी को बनाया जाता है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यानी आपको हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखनी चाहिए, तब भी आप क्या होंगे? महाधिवक्ता पद के लिए योग्य होंगे। जिस प्रकार किसी ने बीएड कर रखी है तो वो टीचर के लिए एलिजिबल है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो पटवारी के लिए है, ग्राम सेवक के लिए। उसी प्रकार अगर किसी के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है ना, तो वो क्या बन सकता है? महाधिवक्ता बन सकता है। ऐसी कौन कौन सी योग्यताएं होती है तो एक बार देख लीजिए। अगर आप भारत के नागरिक हो, सभी के पास ये मिलेगी योग्यता। यानी पहली योग्यता हमारे पास है, यानी हम क्या बन सकते हैं? महाधिवक्ता बन सकते हैं। बन सकते हैं ना, पहली योग्यता के अनुसार तो बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी दूसरी योग्यता कौन सी होनी चाहिए। 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो। 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? वकालत का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। लेकिन यहां पर एक और दे रखी है लाइन, या तो ये होनी चाहिए कि 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, या कौन सी होनी चाहिए? क्या पता हमारे यहां पर ये हो जाए और हमारी किस्मत खुल जाए। तो देखिए, 10 वर्ष अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश, हम तो ये भी नहीं है, न तो हमने कहीं वकालत की है, नहीं अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो हमारे पास यहां पर महाधिवक्ता बनने का मौका नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री हम 6 माह तक बन सकते थे। बताया था ना आपको, मुख्यमंत्री हम 6 माह तक बन सकते थे अगर हमारी यहाँ पर राज्यपाल से थोड़ी जान पहचान है, और अमित शाह जी से वर्तमान में बात करें तो, और नरेंद्र मोदी से है, तो हम 6 महीने के लिए तो बिना चुनाव लड़े ही हम क्या बन सकते हैं? मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों में बहुमत या फिर किसी न किसी विधानसभा या विधान परिषद का क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। ये बात बताई थी मैंने कौन सी क्लास में? नंबर 3 क्लास में। उसके बाद है इसका कार्यकाल। किसका? महाधिवक्ता का। कोई कार्यकाल नहीं, जी आए उसी दिन, यानी मन में आया उसी दिन इसे हटा सकते हैं। तो देखिए, संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है। हटाता भी राज्यपाल है, लेकिन किसकी सलाह से? राज्य मंत्री परिषद की सलाह से। यानी राज्य मंत्री परिषद कहेगा कि महाधिवक्ता को हटा दिया जाए, और राज्यपाल क्या करेगा? महाधिवक्ता को हटा देंगे। जिस प्रकार नियुक्ति हुई उसी प्रकार यहां पर हटा भी दिया जाएगा। और महाधिवक्ता को हटाने के कारणों और प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है कि किन कारणों के आधार पर हटाया गया, कौन सी प्रक्रिया के तहत हटाया गया, कोई उल्लेख नहीं है संविधान में इसका। यानी राज्यपाल है, अगर राज्य मंत्री परिषद ने यह कह दिया ना कि राज्यपाल को कि इस महाधिवक्ता को हटाइए, तो बस हटना ही होगा। उसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है कि किस कारण से मुझे हटा रहे हो, कौन सी प्रक्रिया से हटा रहे हो, यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं कर रखा। उसके बाद वेतन भत्ते, यानी वेतन, राज्य महाधिवक्ता है उसको वेतन कितना मिलेगा? तो देखिए, वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। देखिए, नियुक्ति राज्यपाल, हटाएगा कौन? राज्यपाल। वेतन कौन दे?
निर्धारण करेगा? राज्यपाल करेगा। और जो महाधिवक्ता अपनी जो रिपोर्ट सौंपता है, जो कानूनी रिपोर्ट सौंपता है, वो किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। यानी अब तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी है सारी राज्यपाल से संबंधित पढ़ी है। महाधिवक्ता भाग 6 में अनुच्छेद नंबर 165 यानी संविधान में उल्लेख है, तो क्या हो गया? एक संवैधानिक पद हो गया। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता, हटा सकते हैं बीच में, यानी हटाया किसके द्वारा जाएगा? राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। रिपोर्ट अपनी महाधिवक्ता किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। उसके बाद देखिए कार्य क्षेत्र, यानी महाधिवक्ता कौन कौन से कार्य करता है। कार्य क्षेत्र देख लीजिए। महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं है, यानी ये कर्मचारी सरकारी नहीं है। महाधिवक्ता एक सरकारी पद नहीं है प्यारे साथियों, अतः ये अपने निजी प्रैक्टिस यानी कार्य कर सकता है, निजी कार्य भी कर सकता है। उद्योग धंधे लगाएगा या कोई और कार्य, यानी निजी कार्य भी कर सकता है। अपने क्या कर सकता है? निजी कार्य भी कर सकता है। कौन कर सकता है? महाधिवक्ता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जहां पर लग जाए, लेकिन सरकार के विरुद्ध मामले में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि वो पहले तो कानून, सरकार का ही क्या है? कानून है। सरकार का ही क्या है? कानून सलाहकार है। सरकार को ही कानून की सलाह दे रहा है और सरकार के ही खिलाफ लड़ रहा है। उसी में सरकार को जाकर कहा इस कानून में इस प्रकार किया जाए, और वहां पर जाकर लड़ रहा है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा, यानी ऐसा कार्य महाधिवक्ता नहीं कर सकता। और राज्य जो महाधिवक्ता है राज्यपाल के क्या रहता है? प्रसाद पर्यंत ही रहता है। क्या रहता है? प्रसाद पर्यंत, यानी कोई कार्यकाल नहीं है निश्चित है। जब तक राज्यपाल चाहेगा महाधिवक्ता पद पर बना रहेगा। उसके बाद आर्टिकल 177, तीन ही तो आर्टिकल याद करने किसके? महाधिवक्ता के। एक तो हम याद कर चुके हैं 165। अब आता है सबका साथ सबका विकास, यानी 7 100 यहां पर सतंतर, और एक आएगा 194। बस इतने ही याद करने में। किसमें? महाधिवक्ता में। तो देखिए महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। और अनुच्छेद देखिए 177 सबका साथ सबका विकास। देखिए विधानमंडल का सदस्य नहीं, यानी न तो विधान परिषद का सदस्य है न ही विधानसभा का सदस्य है, फिर भी विधानमंडलों की बैठकों में भाग ले सकता है। देखिए सदस्य नहीं है फिर भी बैठक में भाग ले रहा है, यानी साथ साथ हैं। याद कीजिए इसी को इसी तरह, साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ खाएंगे, साथ साथ पिएंगे, लेकिन साथ साथ बोलेंगे, लेकिन मतदान साथ साथ नहीं करके आएंगे। क्या पता तू कांग्रेस को करके आए, क्या पता तू बीजेपी को करके आए, क्या पता तू बाप पार्टी को करके आए, क्या पता तू आरएलपी को करके आए। और ऐसा करने पर आप मुझे हटा भी सकते हो, यानी मतदान नहीं कर सकता। या अगर विधानसभा में कोई विधेयक आता है तो वो बोल भी सकता है, बैठक में भाग भी ले सकता है, लेकिन उस पर क्या नहीं कर सकता? अपना मत नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता? यहां पर महाधिवक्ता नहीं दे सकता। यानी सबका साथ सबका विकास साथ साथ तो है, लेकिन कुछ ही मामलों में एक में ही है, मतदान में नहीं है। एक में है कि बैठक में भाग लेने दिया, वो ही बहुत है, यानी एक साथ महाधिवक्ता। और देखिए महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। विधानमंडल में आपको पता है समितियां होती है, उसका भी सदस्य बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद आता है, कौन सा? इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। कौन सा? 194। कौन सा आता है? 194 आता है। लीजिए आर्टिकल 194 क्या है? महाधिवक्ता को पद पर रहते हुए वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो विधान मंडलों के सदस्यों यानी एमएलए को प्राप्त होते हैं। महाधिवक्ता को पद पर रहते हुए वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो विधान मंडल सदस्यों को प्राप्त होते हैं। और महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल 165 है, हमने देखा नियुक्ति के बारे में। 177 बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। आर्टिकल 194 में हमने क्या देखा? विशेषाधिकार पढ़े, ये रहे विशेषाधिकार। तो ये है हमारा राज्य
राज्यपाल नहीं, सॉरी दोस्तों, क्या है हमारा महाधिवक्ता। और देखिए यहां पर कुछ बातें क्या दे रखी है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 के तहत महाधिवक्ता पद का सर्जन किया गया। अब क्वेश्चन आ जाए कि महाधिवक्ता पद का सर्जन किस आयोग के द्वारा किया गया, किस आयोग के तहत किया गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब 1956 कब 1956 के तहत महाधिवक्ता का यहां पर पद सर्जन किया गया। महाधिवक्ता एक तो मुख्य पीठ जोधपुर में और एक खंडपीठ है जयपुर में, ठीक है। और वर्तमान के प्रथम तो कौन थे, जीसी कासनीवाल। जीसी कासनीवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीसी कासनीवाल राजस्थान की क्या है, प्रथम महाधिवक्ता। और वर्तमान में कौन है, राष्ट्रपति पर चले गए हम। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद वर्तमान में क्या है, महाधिवक्ता। और नियुक्ति किसके द्वारा की गई, कलराज मिश्र के द्वारा, क्योंकि उस समय कलराज मिश्र क्या थे, राज्यपाल थे, इसीलिए इनके द्वारा क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। किन की गई, राजेंद्र प्रसाद की। किस पद पर, महाधिवक्ता पद पर। और राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे, MS सिंघवी। और पहले कौन थे, जीसी कासनीवाल। जीसी कासलीवाल पहले थे। ये हुआ हमारा एक कोर टॉपिक। देखिए आज के दोनों ही टॉपिक छोटे थे। देखिए राज्यपाल कंप्लीट हो चुका है, मुख्यमंत्री कंप्लीट, मंत्रिपरिषद कंप्लीट, मुख्यमंत्री कंप्लीट हो चुका है, मंत्रिपरिषद हो गई, उप मुख्यमंत्री टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद महाधिवक्ता कंप्लीट हो चुका है। यानी अब हमने क्या पढ़ लिया है, कार्यपालिका को पूरा पढ़ लिया। कार्यपालिका को हमने पूरा पढ़ लिया है मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहां पर आपको मैं बताता हूं कार्यपालिका किस प्रकार हमने पढ़ी है। देखिए यहां पर चलते हम 1 नंबर पेज पर, लीजिए ये रही कार्यपालिका। हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग 6 पढ़ रहे हैं। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, भाग 6। भाग 6 बोले तो आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक, जिसमें हमने आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद नंबर 168 से 213 तक। इसमें कुछ अनुच्छेद तो मैंने आपको याद भी करवा दिए हैं, जैसे आपको करवाया था मैंने, कौन सा, देखिए 191 करवाया था ना, कि MLA को यहां पर कौन अयोग्य घोषित कर सकता है, विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर सकता है। 192 अनुच्छेद याद करवा दिया कि भ्रष्टाचार के आधार पर आपको यहां पर MLA को, किसको, MLA को क्या कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। ये आर्टिकल 200 आपको याद करवा रखा है, वीटो पावर जिसमें दे रखी है। और यहां पर आर्टिकल 200 के बाद आपको 201 भी आपको याद करवा रखा है। 174 विधानसभा का स्तर कौन बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, राज्यपाल। और क्या करेगा, सत्र को क्या करेगा, बुलाएगा और क्या करेगा, उसे समाप्त भी कर सकता है, लेकिन स्थगित कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। ये अनुच्छेद मैंने आपको करवा रखे हैं प्यारे साथियों। 333 नंबर अनुच्छेद एंग्लो इंडियन से संबंधित है, ये भी आपको मैंने करवा रखा है। यानी यहां पर प्यारे विद्यार्थियों हम कल देखेंगे 168 से 213। ये संपूर्ण व्यवस्थापिका एक ही क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, है बड़ी, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम कल एक ही क्लास में कंप्लीट कर लें, ताकि हमारी देखिए 3-4 क्लासें तो कार्यपालिका की हुई, एक इसकी हो जाएगी 5, एक न्यायपालिका की हो जाएगी 6, और यहां पर एक किसकी हो जाएगी, हमारी 1 या 2 हो जाएगी, किसकी, ज्यादा से ज्यादा आयोग की हो जाएगी 2 क्लासें। तो टोटल 8 से 10 मैंने आपको बोला था, पहले ही दिन बोला था कि हम 10 क्लासों में कंप्लीट करेंगे कोर्स। ऐसा नहीं कि ऊपर से करेंगे, एकदम गहराई से, एकदम अच्छे नोट्स के माध्यम से। और ये नोट्स वे नोट्स हैं प्यारे साथियों, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो किसी को आएगा नहीं, और आप एकदम सही करके आएंगे। अगर इससे बाहर भी आता है ना, तो आप ऑप्शन कट करके कराओगे। जिस प्रकार एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपको आता नहीं है, उसमें अनुच्छेद दे रखे हैं 167,
100 दे दिया हमने, 168 दे दिया, या फिर 170 दे दिया, और एक अनुच्छेद 174 दे दिया। तो 174 भी आपको बता रखा है, 167 भी आपको बता रखा है, 168 हम कल देख लेंगे और 170 भी देख लेंगे। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, सब कुछ आपको पता होगा। एक बार इसको पूरा कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पटवार क्लासेज, पटवार निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चल रही है। कलाम उत्कर्ष जो होते हैं ना ऑफलाइन, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वो भी कर लीजिए। साथ के साथ अगर पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इंडियन पॉलिटी भी जैसे ही हमारी राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट होगी, इंडियन पॉलिटी शुरू कर देंगे। और इसका रिवीजन हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास एससीआई की संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए और संपूर्ण रिवीजन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से ही करवा दिया जाए। अच्छा रहेगा मेरे दोस्तों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक तैयारी में व्यस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।